बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के ख़िलाफ़ स्पीकर कौमी असम्बली ने नाअहली का रेफरेंस भेजा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और कार्रवाई शुरू की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी किया था, उस पर कार्रवाई रोक दी गई है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी नाअहली के हवाले से पूरी कोशिश थी, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर उसको कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहता था और पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट को बचा लिया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा कि आज 3 जो हलके हैं इस्लामाबाद के, उनके इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। अदालत ने नैब का जो रेफरेंस था वो ख़त्म करते हुए इनका मुकदमा एंटी करप्शन को भिजवा दिया है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में महफूज फ़ैसला सुनाते हुए नैब रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल कर दिया है। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने अपना महफूज फ़ैसला सुनाया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि रेफरेंस की एंटी करप्शन अदालत मुंतकिली पर हमें कोई एतराज़ ना है। एहतसाब अदालत के जज ज़ुबैर शहबाज कियानी ने हमज़ा शहबाज की 1 रोज़ हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रेफरेंस की एंटी करप्शन में मुंतकिली से मुतल्लिक़ फ़ैसला सुनाया। 18 फरवरी 2019 को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ ये रमज़ान शुगर मिल का नया रेफरेंस दायर किया था। इस रेफरेंस पे दोनों पर इल्ज़ाम था कि रमज़ान शुगर मिल के लिए उन्होंने गैर कानूनी तौर पर 10 किलोमीटर लंबा नाला तामीर करवाया है। अदालत में दायर रेफरेंस में कहा गया था कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की जानिब से इस नाले की तामीर से कौमी ख़जाने को 21 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ और ये नाला उन्होंने अपनी शुगर मिल के लिए पब्लिक के पैसों से बनवाया था। और चूँकि 50 करोड़ से कम का मुकदमा था, इस वजह से वो नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता और वो भेज दिया गया है एंटी करप्शन को। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जो तोशा खाना का मुकदमा था, उसमें अदालत ने ये मुकदमा भेज दिया था FIA को और वो जो ज़मानत भी नहीं दी थी और अदालत ने वैसे ही ज़मानत का मामला भी FIA के हैंड ओवर कर दिया था और विद इन वीक FIA ने चलान जमा करवाया था। यहाँ चूँकि अब ये पंजाब हुकूमत के अंडर है एंटी करप्शन, तो अब ये मुकदमा किस तरफ जाता है और कैसे होगा, ये सारी चीज़ें अब FIA के पास जाता तो वो वज़ीर आज़म के अपने अंडर थी और अब अगर एंटी करप्शन के पास गई है तो वो वज़ीर आला के अंडर है और इस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अहम इंतखाबात से मुतल्लिक़ बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ शेड्यूल जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने ज़वाबित जारी कर दिए हैं। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 20 अक्टूबर 2024 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुनक्किद होने वाले दूसरे ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की मुख्तलिफ़ नशिस्तों पर हिस्सा लेने वाले तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों को इन्फॉर्म करता है कि इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 182 के मुताबिक 18 अक्टूबर की शब 12 बजे के बाद कोई भी शख्स किसी भी जलसे, जुलूस, कार्नल मीटिंग या इस नौयत की सियासी सरगर्मी ना तो इनकाद करेगा और ना ही इसमें शिरकत करेगा। कवायद व ज़वाबित के मुताबिक कोई भी शख्स जो कानून की मज़कूरा बाला शिक की खिलाफ वर्जी करेगा, ये 20 अक्टूबर को होने जा रहे हैं मुख्तलिफ़ अज़ला में। कोई भी शख्स जो कानून की मज़कूरा बाला शिक की खिलाफ वर्जी करेगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़कूरा बाला वक्त के बाद सियासी मुहिम, इश्तिहारात और दीगर तहरीरी मवाद जिससे किसी ख़ास सियासी जमात या उम्मीदवार की हमायत या मुखालफत का शुबा हो कि इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया पर तशहीर पर पाबंदी होगी। मीडिया पोलिंग के अख्ताम के 1 घंटा गुजरने के बाद इंतखाबी नताइज नशर कर सकता है, जिसमें वाज़ह तौर पर बताया जाएगा कि ये गैर हतमी व गैर सरकारी नताइज हैं, चूँकि बाकी नताइज तो फिर इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद देने होते हैं। 20 अक्टूबर 2024 को इलेक्शन होने जा रहा है। 18 अक्टूबर की रात वहाँ पर कंपेन बंद हो जाएगी। 19 अक्टूबर के दिन कंपेन नहीं होगी और 20 अक्टूबर को पोलिंग होगी। मुख्तलिफ़ खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला में ये ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं। पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात करवाए थे और अब भी ज़िमनी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब बल्दियाती इंतखाबात करवाए थे उस वक्त वज़ीर आला महमूद ख़ान थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका पहुंचा था KP से।
مولانا فضل الرحمان کی کافی سیٹیں بن گئی تھیں، ANP وغیرہ کی، تو اس کے بعد پھر جب ضمنی انتخابات ہوئے تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو کافی سیٹیں ہیں وہ واپس لیں، اور اب دوبارہ ضمنی انتخابات ہیں۔ چونکہ جب 5 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے حکومت ملی KP کی، دوسری دفعہ جب ملی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، تو پھر حکومت میں رہتے ہوئے تو پہلے پرویز خٹک تھا، پھر محمود خان تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے حکومت کی ہے تو لوگ سیٹسفائی نہیں تھے۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ PDM حکومت، رجیم چینج، اور پھر اب یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ایک دفعہ KP کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اب 2 بڑی پیش رفت سامنے آئی ہیں، اور یہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شعیب شاہین آج پیش ہوئے تھے، اور عدالت سے استدعا کی گئی تھی، اور عدالت سے کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ یہ درخواستیں ان کی آپ خارج کریں، اور یہ درخواستیں لے کے بیٹھے ہیں، اور ٹرائبونل کی کارروائی رکی ہوئی ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، 2 درخواستیں تھیں، بیسیکلی یہ 3 درخواستیں، تینوں امیدوار ہیں نون لیگ کے، ان کی درخواستیں تھیں راجہ خرم نواز اور بیرسٹر عقیل۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں راجہ خرم نواز کی الیکشن ٹرائبونل تبدیلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ راجہ خرم نواز اور علی بخاری کی جانب سے وکلاء کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ وکیل خرم نواز نے عدالت کو بتایا کہ جب الیکشن پٹیشن ٹرائبونل میں دائر کی گئی، اس پر اعتراضات لگائے گئے۔ الیکشن ٹرائبونلز پٹیشن پر اعتراضات دور کرنے کے لیے 7 دن کا وقت دیا گیا۔ 45 دن کا وقت بھی گزر گیا، لیکن اعتراضات دور نہ کیے گئے۔ وکیل خرم شہزاد کا کہنا تھا کہ الیکشن پٹیشن 45 دن کے اندر دائر ہونا ضروری ہے۔ وکیل راجہ خرم نواز نے کہا کہ اعتراضات کے ساتھ ہی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، جو چیزیں ان کو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئیں۔ سیشن جج کے پاس جو پاور ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا آئندہ سماعت پر آپ نے ثبوت جمع کروانے ہیں، ثبوت ان کی جانب سے دیے جانے تھے۔ الیکشن کمیشن نے راجہ خرم نواز اور انجم عقیل کی درخواستوں پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کی۔ پاکستان تحریک انصاف 1 ہفتے کا وقت مانگ رہی تھی، 1 ہفتے کی جو استدعا تھی وہ مسترد کر دی، جبکہ جو طارق فضل چودھری ہے اس کی درخواست پر آج سماعت مکمل ہو کر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں طارق فضل چودھری کے جو مخالف PTI امیدوار تھے شعیب شاہین، انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں 1 ہفتے کا وقت دیا جائے۔ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، نوٹس ہو گئے ہیں، وہ کون سا جو ڈویژن بینچ کے پاس ہے 31 اکتوبر کو، اس کا کہا کہ اس میں ہمیں ٹائم چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اگر عدالت نے کارروائی سے روکا ہوتا تو وقت دیا جا سکتا تھا۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے 1 ہفتے کے التوا کی درخواست مسترد کر دی۔ مسلم لیگ نون کے طارق فضل چودھری کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ٹرائبونل کی تبدیلی کا اختیار موجود ہے، اور یہ جوڈیشل اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن اپنی مرضی اور درخواست کی بنیاد پر ٹرائبونل تبدیل کر سکتا ہے۔ ہم نے پچھلی سماعت پر بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں ٹرائبونل جج پر اعتماد نہیں ہے، ٹرائبونل کی جانب سے پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائبونل کا پروسیجر کو فالو نہ کرنا ٹرائبونل کی تبدیلی کی ٹھوس وجہ ہے۔ یہ نثار درانی نے کہا کہ آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ چونکہ پروسیجر کو فالو نہیں کیا تو یہی ایک ٹھوس وجہ ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے۔ وکیل نے جواب دیا جی بالکل ایسا ہی ہے، ٹرائبونل کی ذمہ داری ہے وہ الیکشن ایکٹ کے مطابق کام کرے۔ جب تک ٹرائبونل الیکشن ایکٹ کے سیکشن 142 سے 146 پر عمل درآمد نہیں کر لیتا، ٹرائبونل ہمیں نہیں بلا سکتا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی ججمنٹس کے مطابق ٹرائبونل تبدیلی کے لیے اعتماد کا نہ ہونا کافی ہے۔ اسپیڈی ٹرائل کو جواز بنا کر پروسیجر پروٹیکشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ فریق کی جانب سے کہا جاتا ہے ہم جج کو بائسڈ کہہ رہے ہیں۔ شعیب شاہین نے کہا آپ ہمارے اوپر نہ ڈالیں، آپ خود بتائیں جج متعصب ہیں یا نہیں ہیں، اسی بنیاد پہ تو آپ کی فیصلہ الیکشن کمیشن کا پہلے کا عدم ہو چکا ہے۔ شعیب شاہین نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے کسی کو پارٹی نہیں بنایا تھا، لیکن ٹرائبونل نے پارٹی بنایا۔ میرا الزام RO اور الیکشن کمیشن پر ہے۔ الیکشن کمیشن نے بائسڈ ہونے کی بنیاد پر ٹرائبونل تبدیل کیا۔ اب شعیب شاہین نے الیکشن کمیشن پر بائسڈ ہونے کا ایلیگیشن لگایا، اور انہوں نے کہا کہ ترمیم شدہ درخواست کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ پہلے جج پر بائسڈ ہونے کا الزام لگایا گیا، اب اسی درخواست میں کہتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ درست نہیں ہے۔
हमारे MNAs को उठाया जा रहा है। ज़ैन कुरैशी की बीवी को रात गया उठाया गया। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत से ट्राइब्यूनल बनाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा अगर इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल बनाया तो इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल तब्दील भी कर सकता है। मेंबर KP ने एतराज़ किया कि इलेक्शन एक्ट में 7 दिन का टाइम था लेकिन ट्राइब्यूनल ने 18 दिन दिए। जुर्माना 1 लाख था लेकिन ट्राइब्यूनल ने 20,000 जुर्माना दिया। देखा जाए तो कानून तो यहाँ भी फॉलो नहीं किया गया। अब बताएं अब हम क्या करें कि वो कहते हैं कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जो सख्ती करनी थी वो सख्ती नहीं की। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जवाब जमा करवाने के लिए 7 दिन का टाइम होता है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 18 दिन दिए। जुर्माना लिखा हुआ है 1 लाख रुपए, उन्होंने सिर्फ 20,000 लगाया। तो अभी तो उन्होंने रिलैक्स किया है और इनको क्या रिलैक्सेशन चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर फजल चौधरी की इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। उन 2 उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर कल तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया। PTI उम्मीदवारों की कल बहस होगी और अदालत इलेक्शन कमीशन फिर इकट्ठा फ़ैसला सुनाएगी और फ़ैसला मैं और आप बेहतर जानते हैं। स्पीकर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के ख़िलाफ़ सवात से वो MNA हैं सुहेल सुल्तान, उनके ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर ने भेजा था इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन उस पर नोटिस जारी करते हुए बुला लिया था। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के मेंबर कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान के ख़िलाफ़ नाअहली की कार्रवाई को रोक दिया है और मुअत्तल कर दिया है पूरी कार्रवाई को। हाई कोर्ट में अन्य 4 सवात से मेंबर कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान की नाअहली से मुतल्लिक़ कार्रवाई के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार मेंबर कौमी असम्बली है जिसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की कार्रवाई शुरू कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को नाअहली रेफरेंस भेजा है कि ये एडवोकेट जनरल ऑफिस में रहे हैं, रिटायर हुए, 2 साल मुकम्मल नहीं हुए और इलेक्शन लड़ा है। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि ये एतराज़ इलेक्शन से पहले होना चाहिए था लेकिन उस वक्त तो नहीं किया गया। अब सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। एडवोकेट जनरल ऑफिस में या अटॉर्नी जनरल ऑफिस में आप लॉ अफसर हों तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर एक जॉब होती है, वो कोई सिविल सर्वेंट नहीं होता। 2 साल की जो लिमिटेशन है या जो 2 साल की पाबंदी है वो सिर्फ सिविल सर्वेंट्स पर है। पेशावर हाई कोर्ट ने मेंबर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ नाअहली की कार्रवाई मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया और 7 नवंबर तक जवाब तलब करते हुए कार्रवाई को रोक दिया है जो स्पीकर के रेफरेंस की बुनियाद पर शुरू की गई थी। ये पेशावर हाई कोर्ट का आज फ़ैसला सामने आया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।